बंधन बहुत बड़ा मजबूत है। बंधन है नहीं लेकिन बहुत मजबूत बंधन है, बहुत मजबूत बंधन है। इतना मजबूत बंधन है कि भैया जैसे उड़ी जहाज को पक्षी उड़ी जहाज पर आवे हैं, इतना बंधन मजबूत है। वासना इतनी कि मरने के बाद बंधन, चलो भाई जीते जी बेटे सुखी, हम सुखी रहे, पत्नी सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, बेटे सुखी रहे, जीते जी व्यवस्था करते रहे, कोई बात नहीं। लेकिन मरने के बाद भी हमारा बेटा कैसे सुखी रहेगा, पोता कैसे सुखी रहेगा, हमारी पीढ़ियां कैसे सुखी रहेंगी हैं? इससे बड़ा बंधन और क्या होगा। मरने के बाद तुम कहां जाओगे, तुम्हारा कोई एड्रेस नहीं, कोई आईडी कार्ड नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं, कुछ नहीं। मरने के बाद कहां जाओगे, लेकिन मरने के बाद भी पकड़ इतनी मजबूत है, मेरे बेटे का, मेरे पोते का, मेरे परिवार का क्या होगा, क्या होगा। बंधन नहीं है और बंधन बहुत मजबूत है। बंधन नहीं है, बंधे हुए हैं, बंधन नहीं है, फांसी लगी हुई है, हथकड़ी कहीं नहीं है, लेकिन जकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं और बार बार लौट लौट करके आना पड़ता है, बार बार इसी बंधन के चलते, वासना के बंधन में बंध करके, वासना के बंधन से, ममता के बंधन से, राग के बंधन से, मोह के बंधन से बंधा हुआ जीवात्मा ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म लोक तक जा जा करके फिर बार बार यहीं आना पड़ता है, बार बार यहीं आना पड़ता है। तो ये दृष्टि है। तो इस बंधन से मुक्ति कैसे हो, इस बंधन से मुक्ति कैसे हो, जो बिल्कुल कल्पित बंधन है, जो बिल्कुल असत बंधन है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसकी से मुक्ति कैसे हो। तो इस कल्पित अविद्या रूपी बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने सबसे पहले दो उपाय बताए। पहला है सांख्य का, पहला सांख्य है, लेकिन सांख्य समझ में नहीं आया। सांख्य बहुत हाई क्लास का है, बहुत उच्च कोटि का योग है, लेकिन सांख्य जल्दी समझ में नहीं आता है। तो सांख्य जब समझ में नहीं आया तो भगवान ने अर्जुन को फिर कर्म योग, ईसाते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तुमाम शृणु। सांख्य का मतलब है कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल शांति से बैठ करके विचार करो, विचार करो कि बंधन नहीं है, ये व्यर्थ की कल्पना है। सांख्य का मतलब है केवल जाग जाओ, केवल जाग जाओ। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, बड़बड़ाते हैं, भागते हैं। ये स्वप्न का दुख, स्वप्न की समस्या कैसे दूर होगी, एक ही उपाय है, जाग जाओ। जागते ही स्वप्न का, स्वप्न के कष्टों का, स्वप्न की समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन स्वप्न तो दो स्वप्न हैं, एक स्वप्न नहीं है। एक स्वप्न वो है जो हर कोई व्यक्ति रात में घंटा 2 घंटा देखता है। एक स्वप्न वो है कि जब हम रात को 10 बजे बिस्तर पर सो जाते हैं तो घंटे 2 घंटे जो रील चलती है, एक स्वप्न वो है। और हम जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो जीवन जी रहे हैं, इस जीवन में नाना प्रकार की जो कल्पनाएं करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, मनोरथ करते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, ये क्या है? ये भी तो स्वप्न है। वो 3 घंटे 2 घंटे का स्वप्न है, और ये भैया पूरे जीवन का स्वप्न है, पूरे जीवन का स्वप्न है। घंटे 2 घंटे का स्वप्न दुखी करता है, जागने से व्यक्ति सुखी हो जाता है। और पूरे जीवन का जो स्वप्न है, अज्ञान जन्य जो स्वप्न है,
मोह जन्य जो स्वप्न है, अविद्या जन्य जो स्वप्न है, राग द्वेष ममता जन्य जो स्वप्न है, जिस स्वप्न में हम खोए रहते हैं, कभी रोते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी प्रफुल्लित होते हैं, कभी बड़े दीनहीन हो जाते हैं, कभी हम भिखारी हो जाते हैं, कभी बड़े सहनशाह हो जाते हैं। ये जो ये क्या है, इससे भी जब जागे तब ना, इसलिए कहा कि मोह निशा सब सोब निहारा, मोह निशा सब सोब निहारा, मोह सपन अनेक प्रकार, देख ही पीता मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत, सारा जगत स्वप्न देख रहा है। हम दिन में स्वप्न देखते हैं, दिन में स्वप्न देखते हैं, हमारा जितना व्यवहार है ये सब स्वप्न है। स्वप्न इससे भी जब जागे तब समझ लो होश आया। यथार्थ जीवन में जिसको हम यथार्थ जिंदगी कहते हैं, जिसको हम जीवन कहते हैं, इस जीवन के जो स्वप्न हैं, इन सपनों से जागना ही वास्तव में जागना है। क्या कहा है? उत्तिष्ठत, वेद भगवान आज्ञा देते हैं, ओ हे जीव उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। हे जीव जागो और जागृत महापुरुषों के पास जाकर के अच्छी प्रकार से जागो। यानी जागने में जागना एक तो है, हम सुबह 4 बजे जागते हैं, हम सुबह 5 बजे जागते हैं, और एक ये है स्वामी जी महाराज पधार, पूज्य जगत गुरु कांची प्रतिभात भयंकर स्वामी पधार गए हैं। अब उनका सब लोग दर्शन करेंगे, प्रवचन करेंगे। पहले से सूचना देना चाहिए था। आशीर्वाद मंगला शासनात्मक प्रवचन आप लोग सुनेंगे बड़े शांति से, और फिर आगे का कार्यक्रम चलेगा। उस समय कहा गया था मंत्र संचालक को, जो माला लेकर के रखो, कोई सुनने वाला है। आनर गैया राम रखविया की स्थिति है, उस 50 को माला कहा गया था लेकर के रखो। चालू करो, चलो। बोलिए कांची प्रतिवाद भयंकर जगत गुरु गादी स्वामी जी महाराज की, कांची प्रतिवाद भयंकर जगत गुरु श्री बालक स्वामी जी महाराज की, श्री बालक स्वामी जी महाराज की। धर्मानुरागी सज्जनों,
रहे हैं तो आप सभी लोग बिल्कुल शांत चित्त होकर, बिल्कुल मौन होकर परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से आशीर्वचन प्राप्त करें, दर्शन करें। जय श्रीमन्नारायण। श्री वेंकटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं स्थितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मेषार्द्रासम्भवं विष्णोर्दर्शनस्थावनोत्कं तुण्डीरमण्डले शेषमूर्तिं रामानुजं भजे। श्री भगवद रामानुजाचार्य का अवतार श्लोक है। मेष मास के यानी सौरमान रीति से मेष मास के आर्द्रा नक्षत्र में आज से करीबन 1000 साल पूर्व भूतपुरी में रामानुजाचार्य का अवतार हुआ और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रचार उनके कारण बहुत हुआ है, सुस्थापित हुआ है। ऐसे रामानुजाचार्य के जयंती महोत्सव का जो सहस्राब्दी है आगे 2 साल में होने वाले हैं, उसको लक्ष्य करके ही आजकल सभी जगह कुछ ना कुछ विशेष कार्यक्रम रखते हैं। ऐसे ही इस बक्सर सिद्धाश्रम में लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी कई कार्यक्रमों का आयोजन किए हैं। उसका अनुभव करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। यह परम सौभाग्य की बात है। मेष राशि के सूर्य रहते आर्द्रा नक्षत्र में भगवान रामानुजाचार्य का अवतार हुआ। इनके नाम के बारे में एक भक्त का उद्गार है, एतानि तानि भुवनत्रय पावनानि संसार लोक शकली करषौधानि जिह्वातले विलिखानि यथाशिलायां रामानुजेति चतुराण्य अमृताक्षराणि। रामानुजा ये 4 अक्षर वाला नाम है, ये अमृताक्षर कहा गया। अमृत हम लोग जानते हैं, समुद्र मथन करके क्षीराब्धि का मथन करके जो अमृत हुआ है वो तो शाश्वत नहीं है, आपेक्षिक है। लेकिन यह जो अमृत रामानुजाचार्य 4 अक्षर वाला अमृत है, यह शाश्वत है। और संसार रोग शकलीकरणौषानि, हम जो संसार में भटकते रहते हैं इसको चूर चूर करके हमको भगवत प्राप्ति कराते हैं। यह रामानुजाक्षर एतानि तानि भुवनत्रय पावनानि, तीनों लोगों को पावन करने वाला है। ये रामानुजा 4 अक्षर वाले चतुराक्षराणि। इसको इस रामानुजा 4 अक्षरों को जैसा शिलालेख है, शिला में कोई लेख लिखते तो वो शाश्वत रहता है, वैसे ये रामानुजा 4 अक्षरों को मेरे जिह्वा पर जैसे शिलालेख लिखा जाता है वैसे लिखाता हूँ। यानी रामानुजा ये नाम हमेशा अपने जिह्वा पर रहते रहें, यानी हम हमेशा रामानुजाचार्य का नाम का उच्चारण करते रहें। और इसी नाम के प्रभाव के संबंध में नचेत रामानुजेत्येषा चतुरा चतुरक्षरी कामावस्थां प्रपद्यन्ते जंतवो हंत मादृशः, एक रामानुजाचार्य के भक्त का उद्गार है। इस रामानुजा जो 4 अक्षर वाले हैं इसको चतुर कहते हैं। चतुर कहने का मतलब है समर्थ है। इसमें क्या सामर्थ्य है, तो भगवान का नाम भी 4 अक्षर वाला ही है, नारायण, ये 4 अक्षर है। भगवान ही मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, लेकिन
भगवान स्वतंत्र हैं, वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। क्षिपा में अजस्र अशुभान आसुरीश में योजिषु, ऐसा इनकार कर सकते हैं, ऐसे स्वतंत्र हैं। लेकिन इसलिए संशय शंका हो जाती है, भगवान के पास जावे तो वो हमको स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन न संशयोस्ति तद्भक्त परिचर्या रतात्मनाम, भगवान के जो भक्त हैं उनका जो सिफारिश है उससे हमेशा भगवान इनकार नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे। इसी के लिए चतुरा कही गई है। चतुरा चतुरक्षरी, 4 अक्षर वाला रामानुज नाम चतुरा है। ऐसे रामानुज का जो चतुरक्षरी वाली नाम नहीं रहा तो हम लोगों की क्या दशा होगी, यानी हम संसार में भटकते रहेंगे, मोक्ष की भागी नहीं रहेंगे। लेकिन रामानुजाचार्य कृपा से भगवान भी स्वीकृत किए हैं। रामानुजाचार्य का संबंध जिनको भी हो उनको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसे आश्वासन था। दिव्य दंपति के सामने जो भगवान रामानुजाचार्य प्रार्थना किए हैं, उस प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान रामानुजाचार्य का संबंध, परंपरा संबंध भी हो, जिनका भी हो, उनको मुक्ति करस हो जाती है। ऐसे चतुरक्षर रामानुज नाम जो है, हम उसका हम हमेशा अनुसंधान करते रहेंगे। इसी से हम लोगों को सद्गति मिलेगी। ऐसे रामानुजाचार्य के जयंती उत्सव को हम मनाते रहते हैं और उससे हमारा जन्म सफल होता है। शुभम। श्रीमद जगतगुरु कांची पदव्याद भयंकर स्वामी गादी स्वामी जी महाराज की। अभी पूज्य स्वामी जी महाराज के मुखारबिंद से रामानुज, ये 4 अक्षरों की महिमा बताई गई। आलवार तिरुनगरी के जीयर स्वामी जी महाराज शर्को श्री विल्लीपुत्तूरम गोदाम्बा जी जहां प्रकट हुई थी, वहां के स्वामी जी महाराज पधारे हैं। श्री विल्लीपुत्तूर जीयर स्वामी जी महाराज, स्वागत है। श्री स्वामी जी महाराज ने रामानुज 4 अक्षर की महिमा बताई। इसके विषय में कहा गया, देखिए भगवान के और श्री रामानुज स्वामी जी के विषय में स्वामी जी महाराज ने एक तुलनात्मक दृष्टि भी दी है। स्वामी जी ने नहीं, शास्त्र भी इसमें वचन देते हैं। तो कहा, एक भक्त कहता है, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास न तो धर्म है, न याग है, न योग है, किसी भी प्रकार की योग्यता मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मोपलब्धि में रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान से भिड़ गया। भक्त कभी कभी भगवान से भिड़ जाते हैं। ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जो भगवान के सामने आ जाते हैं। भगवान ने कहा, किस शक्ति से, किस योग्यता से, किस साधन से तुम मुझे प्राप्त करोगे? बोले, साधन आदन हम नहीं जानते, हमारे पास कोई साधन नहीं है। न ज्ञान योग है, न कर्म योग है, न भक्ति योग है, न कोई धर्म है, न कोई हमारे पास आचार विचार है। बोले, फिर तुम्हें मेरी प्राप्ति कैसे होगी? तो उसने दावे से कहा है, न यागो न योगो न बातंत्र मंत्रो नहीं ज्ञानदाने न भक्ति प्रपत्ति तथा प्यात्मलब्धौ न संदेह गंधो बलम में महत भाष्यकारानुबंध। भगवान रामानुजाचार्य, जिनको श्री भाष्यकार कहते हैं, याद दिलाया भक्त ने भगवान को, प्रभु श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य जी से आपका कोई अनुबंध हुआ है, कोई समझौता, कोई एग्रीमेंट हुआ है? और ये हुआ है, अवतार लेने के पहले ही
भगवान शेष ने भगवान से निवेदन किया था, प्रभु आपकी आज्ञा से मैं धरती पर जा रहा हूं, श्री वैष्णव धर्म का, प्रपत्ति धर्म का, शरणागति धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आपकी आज्ञा है, मैं जा रहा हूं। लेकिन जिस किसी को मैं आपके पास भेजूं, मेरा संबंधी जो भी हो जाए उसका उद्धार करना पड़ेगा। तो ये भगवान ने, श्री वैकुंठनाथ भगवान ने वैकुंठ में ही भगवान शेष जी को एक वचन दे दिया था कि मेरी आज्ञा से आप धरती पर जाएं, श्री वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। मैं आपको वचन देता हूं कि आपका जो भी संबंधी होगा उसका मैं उद्धार करूंगा, अपनी सन्निधि में मैं उसको बुलाऊंगा। तो भक्त कहता है मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ज्ञानियों के पास ज्ञान हो, भक्तों के पास भक्ति हो, कर्मयोगियों के पास कर्म योग हो, साधकों के पास साधना हो, धार्मिकों के पास धर्म हो, मेरे पास नहीं है, मुझे उसकी आवश्यकता भी नहीं है। बोले बेर कि बलम में महद्भास्यकारानुबंधा, सोते जागते चलते फिरते उठते खाते 24 घंटे प्रभु मैं और कुछ नहीं जानता हूं। भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी के बस चरण ही हमारे सब कुछ हैं। भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी के चरणों से हमारा संबंध है और उनके चरणों के अतिरिक्त मैं किसी को भी नहीं जानता हूं प्रभु, आपको भी नहीं जानता हूं। अब यही एक बल हमारे पास है, क्योंकि हमारे श्री भाष्यकार से भगवान वैकुंठनाथ का अनुबंध हो सका है। तो अनुबंध के चलते हम रामानुज स्वामी जी के संबंधी हैं और रामानुजीय जो रामानुज के संबंधी हैं उनका उद्धार करना प्रभु आपने वचन दिया है। इसलिए याद रखना, भगवान जो है कभी कभी कठोर हो जाते हैं। भगवान भयकृत, भगवान भय भी देते, विष्णु शासनाम में भयकृत भय नाशना, भगवान भय देते भी हैं, भय नाश भी करते हैं। लेकिन भगवान रामानुजाचार्य स्वामी भय नहीं देते हैं। बड़े बड़े नास्तिकों को, बड़े बड़े उद्दंडों को, बड़े बड़े अधर्मियों को भी, बड़े बड़े भटके हुए जीवों को भी उन्होंने भगवान के सम्मुख कर दिया और भगवान की प्राप्ति करा दी। ऐसे शेषावतार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जयंती आज हम सब लोग पूज्य हमारे लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य जीयर स्वामी जी महाराज के तत्वावधान में उनके सत्संकल्प से ये आयोजन हो रहा है और उसमें उसको पूर्ण करने के लिए आपने तो संकल्प किया है, आपने इसका शुभारंभ किया है, लेकिन इस कार्यक्रम की पूर्णता, इस कार्यक्रम की संपन्नता तो महापुरुषों के माध्यम से होगी, जो भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी की किसी न किसी परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। ऐसे हमारे श्री विल्लपुत्तूर जीयर स्वामी जी महाराज, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज और भी बहुत से दाक्षिणात्य रामानुजीय संबंधी जो महापुरुष हैं वो सब भी पधार रहे हैं। तो उन्हीं की कृपा से, आप लोगों की कृपा से ये कार्यक्रम संपन्न होगा। और पूज्य स्वामी जीयर स्वामी जी महाराज को भी, हमारे जो श्री लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज हैं, उनको भी देखिए, महापुरुष तो पूर्ण होते हैं लेकिन फिर भी बहुत लोगों का आशीर्वाद, बहुत लोगों की सद्भावना जिसको प्राप्त होती है उसके मंगल में संदेह नहीं होता है। और व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, कितना ही सद्गुण संपन्न हो, और बहुत लोगों कि यदि बहुत लोग उसकी निंदा करते हो, बुराई करते हो, उसके लिए नकारात्मक सोचते हो, तो व्यक्ति का पतन होने लगता है। तो भैया ये तो नित्य श्री नित्य मंगलम वाली बात बनती जा रही है। और यही कह करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज श्री विल्लपुत्तूर जीयर स्वामी जी महाराज पधारे हैं। गोदाम्बा जी, गोदाम्बा जी रामानुस्वामी गोदाम्बा जी के बाद में जन्म लिए, बाद में आए हैं, लेकिन गोदाग्रज कहलाए। गोदाभीष्ट प्रपूर्ण कहा, यानी गोदा जी के अभिष्ट की पूर्ति करने वाले गोदाम्बा जी ने संकल्प किया था कि भगवान के साथ हमारा संबंध हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, तो 1000 घड़ा क्षीरान्न का मैं भोग लगाऊंगी भगवान को। लेकिन गोदाम्बा जी का भगवान से संबंध हुआ। इसके बाद में तो गोदाम्बा जी भगवान
के साथ ही विहार करने लगे। ऐसा फिर वो अपने जीवन वो अपने अवतार काल में वो शायद नहीं कर पाई। जब रामानुजाचार्य स्वामी जी को पता चला तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने हजारों वर्ष बाद, लगभग 1500 वर्ष के बाद में गोदाम्बा जी के अभिष्ट को पूरा किया है। भगवान को 1000 घट क्षीरान्न का भोग लगाया है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे महापुरुषों ने रामानुज स्वामी जी को गोदाग्रज, यानी गोदा जी के बड़े भाई के रूप में स्वीकार किया है। गोदा कौन है? महालक्ष्मी। राघवत्ते भवसीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी अन्येषु चावतारेषु विष्णु रेशा न पाइनी। भगवान नारायण कहीं भी किसी भी रूप में कहीं जाएंगे तो लक्ष्मी जी जाती ही हैं। भगवान जब वर्चा रूप में आए तो गोदाम्बा जी बन करके आई, तो उन गोदाम्बा जी के अभिष्ट को भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी ने पूरा किया और वो भी शेष है। तो इसलिए अब स्वामी जी महाराज का मंगला शासन प्रवचन होगा। आप लोग सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, शांति से बैठ करके आनंद लेंगे और एक एक शब्द को जीवन में उतारें, आचरण में लाएं, आनंद होगा। श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण का दिन है बोल के अभी तक स्वामी जी ने आप लोगों को सुनाया है। हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। हम सिर्फ आया कि इतना बड़ा कार्यक्रम श्री 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 लक्ष्मी प्रपन्न जी स्वामी जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम को अरेंज किया, व्यवस्थित किया। कम से कम इस व्यवस्था को देखने के लिए भी एक पुण्य चाहिए और इसको देखने से हमारा पाप भी परिहार हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अपने लिए श्री वैष्णवों का जितना भी ग्रंथ है एक को भी नहीं छोड़ते हुए सभी ग्रंथों का आराधना इस मंडप में चल रहे हैं। ये आप लोगों का पुराना जन्म का एक पुण्य फल का आधार यही है। जीआर स्वामी जी ने, लक्ष्मी प्रपन्न जीआर स्वामी जी ने 1 साल पहले भी ये कार्यक्रम रखे थे। उस वक़्त वरुण भगवान को भी बहुत प्यारे होकर ये व्यवस्था देखना बोल के नीचे उतर गया, जिसके कारण से हम लोगों को मौका नहीं मिला। आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी बड़ा आदमी आता है तो वो आगे रहता है, जो छोटा रहता है वो पीछे रहता है। ऐसे ही वरुण भगवान तो इतना बड़ा है जिसको प्रार्थना करने को भी हमें पुण्य चाहिए।
ऐसा समय पर वो खुद इधर नीचे उतर गया ये पूरा कार्यक्रम को देख के मजा लेने के लिए। मगर इस साल में भगवान का और स्वामी जी भगवान का अनुग्रह के मार्ग से जीयर स्वामी ने सभी भगवानों से, सभी देवताओं से प्रार्थना की। पिछला साल तो आपका दर्शन था, इस साल में भक्तों के लिए थोड़ा समय दो बोल के इन्होंने प्रार्थना की। उनका तपस्या का फल अभी समझ में आता है, उसका दुगुना है या 4 गुना है बोल नहीं सकता। 1,00,000, 1,000, 10,000, 1,25,000 कुंड का 1,260 आज रामानुजाचार्य का अभिषेक करने के लिए 1,000 या 1,02,060 कुंडों से अभिषेक हो रहे हैं। 1,25,000 कलशों से अच्छा, 1,25,000 और 1,260 कुंडों से यज्ञ, 1,260 कुंडों से यज्ञ हो रहे हैं। और इसके अलावा भागवत पारायण, रामायण पारायण, ये सभी कुछ हो रहे हैं। ये सभी अपना अनुभव से मुझे इतना तो जरूर मालूम होता है, जितना भी प्रयत्न करे, जितना भी दिव्य देश घूमे, ऐसा मौका तो किसी को भी मिलता ही नहीं है। ये मुझे पक्का यकीन है। ऐसा जगह में ये पारायण सुनना, यज्ञ को देखना, यज्ञ का आराधन करना, मानसिक का भजन करना, ये सब मौका कोई भी दिव्य देश में नहीं मिलता है। क्यों? पूरा दिव्य देश का भगवानों को स्वामी जी ने यही उतार के उनका प्रतिष्ठा कर दी। इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा पारायण, ये सभी को अगर एक मौका मिलता है तो ये बढ़िया बात है। ये बनाया उनके लिए नहीं है। आप लोग जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारा ये कष्ट है, वो कष्ट है, भगवान हमारे लिए कुछ भला करो बोल के प्रार्थना करते हैं। ऐसे हजारों संसार भगवान के पास जाके प्रार्थना करते हैं। ये सब मिलकर आपकी तरफ से स्वामी जी ने ये व्यवस्था करके बना के आपके लिए ये पुण्य लाया गया है। इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी जितना भी विद्वान है, जितना भी जीएस स्वामी लोग हैं, साधु लोग हैं, उनका भी दर्शन इस स्टेज पर आपके लिए व्यवस्था किए गए हैं। एक जगह में, इतना छोटा से जगह में इतना बड़ा विद्वानों को लाके अगर उनसे आपको आशीर्वाद के रूप से अनुग्रह करते हैं बोले तो बढ़िया बात है। एक एक आदमी अलग अलग जाके इतना आदमी को बुला के कुछ कर सकता है क्या? ये कोई मामूली बात नहीं है। जितना भी आप आराधना कीजिए, जितना भी आप अभिषेक कीजिए, फिर भी ऐसा एक मौका किसी को भी मिलता नहीं है। इसके लिए इसका लाभ उठाना आप लोगों का हाथ में है। हर जगह में आप लोग जाके देखना, यज्ञ पुरुष को देखना, यज्ञ कार्य चलता है, यज्ञ भगवान को एक दंड प्रणाम करना। जहां पर भागवत पारायण होता है, भागवत पारायण माने भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप ये भागवत होता है। ये अपना
ग्रंथों में लिखा हुआ है और सभी साधुओं का सपन की बात है ये। इसलिए ये भागवत पारायण जहाँ होता है सभी लोग जाके एक दंड प्रणाम करेंगे तो जितना लक्ष्य का पारायण होता है उतना दंड आप लोगों ने भगवान के लिए दिया बोल के एक समझ सकता है। अगर आप लोग सोचेंगे आज का दिन रामानुज भगवान को आप एक कुंड लाके अभिषेक करेंगे, अगर इधर हजारों कुंड से प्राप्त होकर वो अभिषेक होता है, वो देखते ही अगर आप एक दंड प्रणाम करेंगे यह इतना पुण्य आपको मिलता है जितना हजारों कुंड से आपने अभिषेक किया हुआ पुण्य आप लोगों को मिलता है। इतना बढ़िया व्यवस्था अपना लक्ष्मी प्रपन्ना जीयर स्वामी जी ने किया है। रामानुजाचार्य इन्होंने किया भी क्या है, इनको इतना पूजा आराधना और अभिषेक वगैरह करने के लिए इतना महत्व देने के लिए कुछ कारण तो जरूर होगा। अगर रामानुजाचार्य उस दिन आकर हमें वैष्णवत्व का मौल्य अगर नहीं बताते होते तो हम लोग इधर कोई भी नहीं रह सकता था आज, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। उस दिन रामानुजाचार्य ने आदिशेष से रामानुजाचार्य का अवतार लेकर इधर आया और जितना भी सिद्धांत अपने लिए बनाया था, सनातन धर्म बोलते हैं जिसको, और जिस दिन सृष्टि प्रारंभ हुआ उसी दिन से अपना श्री वैष्णव सिद्धांत प्रारंभ हो चुका है। आजकल दुनिया में आप लोग देखेंगे कितना हजारों सिद्धांत, उतना ही नहीं कई प्रकार का आचार विचार है, मगर जितना रामानुजाचार्य ने इतना पुराने सिद्धांत को वैष्णव तत्व को प्रसिद्ध किया और अपने लिए लाके दिया, ये काम किसी ने भी नहीं किया है। हो सकता है शायद उनका भी तत्व थोड़ा से तत्व इसमें भी मिलाया भी होगा, जैसा कि अभी द्वैत सिद्धांत है, अद्वैत सिद्धांत है, ये दोनों को लेकर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत बनाया गया है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में छोटा से बात हम अगर आपको बताना है, इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है, हर एक मनुष्य को 3 गुण होता है, राजस, तामस, सात्विक होता है। ये तीनों गुणों का प्रत्यक्ष गुण क्या होता है और उसका फल क्या होता है, वो एक एक निकाल के बताया अपना रामानुजाचार्य ने। अगर आपका भाषा में हम बताना है तो छोटे से बात में, जैसा कि आम आदमी को समझने के लिए, राजस गुण वो होता है किसी से छीन के खाने का, तामस गुण वो होता है चोरी चुपके लेके छीन के खाने का, और सात्विक गुण जो होता है किसी दूसरा का बारे में सोचना और उसका पेट भरने के बाद में हमारा पेट भरने का सोच विचार करना। यानी हमारा सिद्धांत ये बोलता है किसी को दो, देने से हजारों गुण फल आपको मिलता है, उसको रख के आप खाओ बोलता है। मतलब किसी को मदद करने पर हमें भगवान खुद आके हमें उसका फल देता है। उस वक्त जो आदमी ऐसा काम करते हैं उनको एक आनंद मिलता है दिल में,
वो आनंद को बोलते हैं अपना भगवान बोलते हैं उसको। और किसी भी चीज में आपको इतना आनंद नहीं मिलता है जिससे आप खुद ऐसा कुछ दूसरों के बारे में जब सोचते हैं और उनके लिए जो मदद आप करते हैं